वेलकम टू IS जैन क्लेम माइंड क्लियर गोल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बुक लिस्ट और बेस्ट सोर्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन दोनों में बहुत काम आएगा। जैसा आप जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे सवाल आते हैं, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंस होते हैं। अगर आप राइट सोर्स से पढ़ोगे तो लगभग 80% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेटे जो होते हैं तो प्रीलिम में 8 से लेके 12 क्वेश्चन तक आता है, बढ़ घट सकता है इसमें। और देखा जाए मेंस में पेपर थर्ड में आता है, पेपर थर्ड में, और 100 to 120 मार्क के लिए यहाँ पे आता है इसमें। और ये देखा जाए गलती होती है कि एस्पिरेंट यहाँ पे बहुत सारा बुक कलेक्ट कर लेता है, बहुत सारे मैगजीन कलेक्ट कर लेता है और सेलेक्टिव स्टडी नहीं करता है, तो यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है क्योंकि इतना बड़ा डेटा हो जाता है कि हम ओवर एक लोड हो जाता है हमारे दिमाग पे। तो इसलिए हम यहाँ पे एक क्लियर आपको स्ट्रेटजी बना के दे रहे हैं। और कंप्लीट देखा जाए यहाँ पे सिलेबस साइंस और टेक्नोलॉजी का फुल ब्रेकडाउन करेंगे जो सिलेबस है हमारा उसके लिए। तो सबसे पहला आते हैं यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट पे। पेपर फर्स्ट में देखा जाए जो प्रीलिम जीएस फर्स्ट में आता है, ठीक है। प्रीलिम में जैसे हमने बात किया था 8 to 12 क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो बेसिकली अभी हमने बात किया था इक्वली यहाँ पे इम्पॉर्टेंस होता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी आपको दोनों का ज्ञान होना चाहिए और करंट अफेयर से कोरिलेटेड होना चाहिए। तो बेसिक देखा जाए साइंस एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी से हम लोग करेंगे और करंट अफेयर बेसिकली रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे फाउंडेशन में बनाए थे कि फाउंडेशन 1 to 3 मंथ हमारा चलेगा फाउंडेशन, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक साइंस और ये स्टैटिक वाले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिक साइंस में देखा जाए बेसिक साइंस रहेगा तभी हम साइंस टेक्नोलॉजी को ईजिली समझ सकते हैं। तो इसमें बेसिक जैसे फिजिक्स में सिलेबस आप कह सकते हैं कि मोशन, फोर्स और वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब दिया हुआ। ग्रेविटेशनल, साउंड, लाइट, ऑप्टिक और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रम, ये सब आपका लाइट स्टडी यहाँ पे आपको चाहिए। एकदम अंदर तक नहीं घुसना है इसमें, आपको लगभग आपको 10th तक के क्लास का यहाँ पे रहता है। कुछ आपको 11-12 से भी पढ़ना है सेलेक्टिव टॉपिक, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें फिजिक्स में हीट, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो रिसेंटली आपको ज़्यादा साइंस टेक में काम आता है, उसे ज़्यादा अच्छे से करना है। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी, आइसोटोप, फ्यूज़न और फिशन क्या है, ये सब बातें करते हैं। और स्पेस फिजिक्स में जिसमें सोलर सिस्टम, बेसिक सैटेलाइट ऑर्बिट की बात करते हैं, ये सब फिजिक्स का बेसिकली बेसिक स्टैटिक फिजिक्स वाला पार्ट यहाँ पे आता है। उसके बाद हम एडवांस करेंगे जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। फिर देखा जाए केमिस्ट्री सेकंड आपका आता है। तो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं और मिक्सचर क्या है, ये सारे। पीरियाडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक, ये सब आपके बेसिक स्टडी आपका होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग एक केमिस्ट्री का बेसिक बॉन्डिंग, यानी केमिस्ट्री का स्टडी मीन्स बॉन्डिंग ही होता है एक तरह से। एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब। मेटल, नॉन मेटल, एवरी डे केमिस्ट्री जो है जैसे फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, एलॉय, पॉलीमर, ये सब। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एयर पॉल्यूशन, ओजोन, ग्रीन हाउस गैसेस से आप जानते हैं कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये इन्वायरमेंट में आपका, वहाँ पे भी कवर हो जाता है। तो आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग बायोलॉजी में देखा जाए सेल बायोलॉजी और स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल, डीएनए और आरएनए बेसिक आपका नॉलेज होना चाहिए। जेनेटिक जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए, आरएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग और CRISPR क्लोनिंग, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आगे आते हैं इम्यूनोलॉजी, वैक्सीनेशन, टाइप ऑफ वैक्सीन कितने तरह के होते हैं, इम्यूनिटी क्या होता है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, ये सब का भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिससे आप आगे एनालिसिस कर सकें, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी जो बॉटनी वाला पार्ट है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन और
नाइट्रोजन साइकिल जो है ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। डिजीज़ के बारे में जैसे वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजन, लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो है जैसे डायबिटीज़, कैंसर और हाइपरटेंशन, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ में आता है। तो ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ये सबसे क्वेश्चन आपका आता है। आगे चलते हैं। अब देखा जाए जैसे हमने बेसिक की पार्ट कर लिया तो साइंस का पार्ट कर लिया। जैसे हमारा सिलेबस ही दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस के बात कर लिया, इसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, इसमें हमने कवर किया। अब उसके बाद आती है बात कि अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी की बात आती है। तो इसमें देखा जाए अप्लाइड साइंस में स्पेस टेक्नोलॉजी आता है, इसमें इसरो मिशन हो गया, PSLV, GSLV, गगनयान, चंद्रयान और आदित्य L1, ये सब आपको स्टडी करना पड़ता है। और ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन आते हैं, करंट से रिलेटेड ही रहते हैं। सैटेलाइट वाले जैसे INSAT हो गया, GSAT हो गया, NAVIC हो गया, IRNSS हो गया और कार्टोसैट हो गया, ये सब आपको जानना होगा। इंटरनेशनल मिशन हो गया, नासा हो गया, ESA हो गया, JAXA हो गया, कोलैबोरेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे देखा जाए सिलेबस में आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में अप्लाइड में यानी कि मिशन हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ब्रह्मोस हो गया, आकाश, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फाइटर जेट हो गया, सबमरीन हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, ये सब DRDO इनोवेशन जो होता है, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सब आपको स्टडी करना है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ICT टेक्नोलॉजी देखा जाए, इसमें 4G 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल चल रहा है, तो आप ये सब के बारे में स्टडी करना है। और बेसिकली यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है करंट को ध्यान में रख के, तो लेकिन बेसिक आपको फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। ब्लॉकचेन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो, नेफ्ट हो गया, ये सब साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, ये सब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बायोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है, जिसमें देखा जाए बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जिसे GMO क्रॉप बोलते हैं, GM क्रॉप बोला जाता है, स्टेम सेल रिसर्च हो गया, जीन थेरेपी हो गया, जीनोमिक सीक्वेंस हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए सबका। उसके बाद रिसेंट देखा जाए नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन इन मेडिसिन या इन्वायरमेंट में कैसा एप्लीकेशन नैनो टेक्नोलॉजी का रहेगा, इसके मतलब क्या डिमेरिट हैं इंडस्ट्री में, ये सब आपको नैनो मटेरियल यानी कि जैसे ग्रेफेन है, कार्बन नैनो ट्यूब है, ये सब आपको आना चाहिए, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी आगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको स्टडी करना है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, सेफ्टी हो गया, रेडिएशन है, इट्स इफेक्ट हो गया, ये सब। उसके बाद रोबोटिक, आजकल ड्रोन हो गया, रोबोटिक हो गया, 3D पेंटिंग हो गया, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब आपको स्टडी करना होगा। और यहाँ बिल्कुल फिर से बोल रहे हैं कि आपको करंट से रिलेटेड करके आपको स्टडी करना होगा, या पहले आप बेसिक फंडामेंटल ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद एडवांस में हम लोग इसको करंट से कोरिलेट करेंगे। फिर एनर्जी देखा जाए, एनर्जी में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, जियोथर्मल और हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। उसी तरह से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल हो गया, ऑयल गैस है और न्यूक्लियर, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं। बायोफ्यूल हो गया, इथेनॉल हो गया, ब्लेंडिंग, हाइड्रोजन इकोनॉमी हो गया, ये सब आपको पढ़ना होगा इस पार्ट में और आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हेल्थ एंड मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी हो गया ये सब, और लेटेस्ट जो वैक्सीन हो गया यानी कि कोविड-19 mRNA DNA वैक्सीन, ये सब आपको थोड़ा सा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में कैसे काम करेगा, कैसे इसका उपयोग होगा, डिजीज़ एंड WHO इनोवेटिव जो होता है उसको आपको पढ़ना है। अब देखा जाए ये बेसिकली जो हमारे पास हमने डिस्कस किया दो पार्ट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो था। उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात की जैसे स्पेस हो गया और डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब आपने डिस्कस किया। अब देखा जाए सिलेबस में बेसिकली दिया है, तो सिलेबस में मेंस में देखा जाए ये GS 3rd पेपर में आता है जिसमें इकोनॉमी वाला पार्ट आता है। उसमें जो ऑफिशियल सिलेबस लाइन लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरी डे ऑफ लाइफ और अचीवमेंट ऑफ द इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी
और इंडिजिनेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ द आईटी और स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इशू रिलेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये सब आपको ये सिलेबस इतना दिया है। इस सिलेबस को हमें ब्रेक डाउन करना है जिससे हमारा स्टडी आसान हो जाए। तो डिटेल टॉपिक जो है इस मतलब सिलेबस से क्या निकलता है, सबसे पहला डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस। अब डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस में जैसे इसमें मीनिंग निकलता है एवरीडे लाइफ इशू जो है, जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया जैसे यूपीआई हो गया और कोविन हो गया, आरोग्य सेतु हो गया, ये सब। दूसरा एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा हो गया, आईओटी हो गया और ब्लॉकचेन हो गया, ये सब आपके डिटेल इसमें आ गया। दूसरा अचीवमेंट ऑफ द इंडियन इन साइंस टेक में, तो इसमें अचीवमेंट में इसरो, डीआरडीओ, ब्राक हो गया, कंट्रीब्यूशन ये क्या है, वैक्सीन हो गया, फार्मा लीडरशिप क्या हो, जैसे कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड था, सुपर कंप्यूटर जैसे परम सीरीज हो गया और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो गया, ये सब आपको इस सिलेबस से पता चलता है। उसके बाद तीसरा पार्ट हमने यहाँ पे ब्रेक किया है इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे डिफेंस इंडियनाइजेशन, जैसे तेजस हो गया, मतलब इंडिया में डिफेंस का जो इनोवेशन हो गया और ये अपना इंडिया का बना हुआ है। तो आईएनएस विक्रांत हो गया, ब्रह्मोस हो गया, ये सब अमृत भारत हो गया, साइंस टेक, ये सब आपको यहाँ पे स्टडी करना है। उसके बाद अवेयरनेस इन एडवांस टेक फील्ड जो है आईसीटी हो गया और स्पेस मिशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग हुआ। ये मेंस का हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर और पेटेंट यानी कॉपीराइट और जीआई टैग हो गया, ये सब आपको देखना है। इशू इन इंडियन आईपीआरए इकोसिस्टम जो हो गया, हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी इशू में आइए तो डीएनए प्रोफाइलिंग हो गया बिल, बायो एथिक्स हो गया, जीएम क्रॉप डेप्थ हो गया और पब्लिक हेल्थ चैलेंज मेडिकल रिसर्च है। तो देखा जाए समरी यहाँ पे निकल के आया, जैसे हमें बेसिकली फोकस क्या करना है, तो प्रीलिम्स के फोकस देखा जाए तो प्रीलिम्स में फोकस करना है एनसीईआरटी जो साइंस का बुक है और 6 से लेकर 10 तक फोकस किया जाता है साइंस का, और उसके साथ करंट अफेयर और इसरो, डीआरडीओ, आईसीटी और हेल्थ को आपको कवर करना है, करंट अफेयर ये सब बेसिक। मेन में फोकस करना है एप्लीकेशन, इंडिजनाइजेशन और पॉलिसी और इथिक, आईपीआर, ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सब फोकस करना है, मेन फोकस जो है ये। अब उसके बाद दूसरा इस लेक्चर में बात आता है कि हमें ये रिसोर्सेज कहाँ है। जैसे हमने पहले बोला कि आप साइंस टेक में आप 80% 90% क्वेश्चन कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बुकों के पीछे नहीं भागेंगे। एक आपको एनसीईआरटी और एक मतलब कोई बेसिक बुक होना चाहिए और फिर करंट अफेयर के साथ आप उसे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बुक लिस्ट थोड़ा सा दिया है, किसी कि बुक का हम पर्टिकुलर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जो बेसिक लोग यूज करते हैं उसका यहाँ पे दिया गया है जो मोस्टली फेमस हो। तो प्रीलिम बेसिक साइंस जो है साइंस स्टैटिक और एनसीईआरटी ही है। अब इसमें देखा जाए हमने 6 से लेकर 10 तक ये कर दिया है, बेसिक मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब फाउंडेशन रहेगा। उसके बाद देखा जाए एनसीईआरटी 11 12 में से भी कुछ सेलेक्टिव रीडिंग हमें करना पड़ेगा जिससे हमारे पास ये क्वेश्चन लग जाए यानी कि पार्ट कंप्लीट हो जाए। और सेलेक्टिव रीडिंग क्या है, जैसे बायोलॉजी में देखा जाए आप आएंगे तो जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होता है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट वाली आप तक तैयार होगा। पॉलीमर और बायोमॉलिक्यूल ये सब आपको देखना है। बायोमॉलिक्यूल जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का दोनों पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर होता है, सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। उसके बाद फिजिक्स में देखा जाए कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं प्रीलिम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो करंट होगा, अप्लाइड ये बेसिकली रहता है। इसमें देखा जाए साइंस टेक्नोलॉजी की जो एक बुक आती है मतलब कि पी अग्रहरी की आती है, रवि पी अग्रहरी की, तो मैग्रा हिल की आती है और मोस्ट पॉपुलर मतलब यूपीएससी के साइंस टेक में आजकल फेमस है, तो आप ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं। दूसरा साइंस टेक्नोलॉजी इंडिया स्पेक्ट्रम आता है, फैक्चुअल कवरेज के लिए आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको बेसिकली न्यूज़पेपर और मैगजीन पे फोकस करना है, जैसे हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, साइंस टेक, हेल्थ और इन्वायरमेंट न्यूज़ को आपको फोकस करना पड़ेगा इस पेपर 3 के लिए, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। और उसके बाद साइंस यानी कि रिपोर्टर
मैगजीन बाय CSI। अरे मोस्टली देखा जाए करंट साइंस के लिए आप फेमस है, तो साइंस रिपोर्टर अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको इधर उधर से नोट्स वगैरह में कवर हो जाएगा, जैसे जो मंथली मैगजीन होता है वही सब। डाउन टू अर्थ आप पढ़ सकते हैं, भी कवर हो जाता है मैगजीन अगर स्टडी करते हैं, नहीं तो आपका इंटरेस्ट है तो पूरा आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। मेन देखा जाए GS पेपर थर्ड स्पेसिफिक, तो इसमें GS पेपर थर्ड साइंस टेक, जिसमें आप ISGN का नोट्स हम देंगे, उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए इंडियन ईयर बुक का चैप्टर जो आपको पढ़ना है, साइंस टेक्नोलॉजी और स्पेस डिफेंस और इन्वायरमेंट, ये सब हम कवर करेंगे, लेकिन आपको भी स्टडी करना है। उसके बाद PIB PRS इंडिया, इसरो, DRDO, DST साइट में कभी कभी जाके आपको विजिट कर लें, लास्ट अपडेट क्या है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा करना होता है, कि जाके जो गवर्नमेंट की साइट हैं उस पर विजिट करते हैं तो बहुत सारे उसमें क्या होता है, लेआउट ऐसे होता है, तो उसे आपको दिमाग में छप जाता है, तो क्वेश्चन लग जाता है कि ये किस मिनिस्ट्री का है, बेसिकली ऐसा क्वेश्चन एक दो आ जाता है। उसके बाद देखा जाए स्पेशल टॉपिक में जैसे स्पेस एंड डिफेंस हो गया, और ये देखा है इसरो, DRDO ऑफिशियल वेबसाइट पे PIB, ये सब न्यूज़ वगैरह कवर करना है। बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ, जिसमें NCERT WHO रिपोर्ट हो गया, करंट अफेयर, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद ICT साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये सब आपका IDSA रिपोर्ट होगा, नहीं तो आपका देखा जाए यहाँ कुल मिलाकर विजन IS का 365 आता है PT के लिए या साइंस टेक, आप उसको कवर कर सकते हैं, पूरे साल का रहता है। उसके बाद स्ट्रेटजी आपको क्या बना के चलना है प्रीलिम्स, यानी कि इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, NCERT और अग्रहरी का और करंट अफेयर मंथली मैगजीन। दूसरा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन पॉलिसी और इंडिजिनाइजेशन और मतलब ISGN वगैरह नोट का जो हम लोग देंगे, उसका आपको यहाँ पे देखना गवर्नमेंट स्कीम वगैरह, ठीक है। अब देखा जाए यानी कि दोस्तों यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक लिस्ट यहाँ पे सोर्स किया गया है, वो कंप्लीट गाइड है एक। अगर आप प्लान को फॉलो करोगे तो आपको प्रीलिम्स और मेंस में साइंस टेक कोई क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा ये सबसे। अगर आपको देखा जाए ये वीडियो पसंद है तो आप सब्सक्राइब और लाइक करें, आप जानते हैं हर चैनल में आप देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।